हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पॉलिटिकल मैप के बारे में बताने वाला हूं कि आप पॉलिटिकल मैप के अंदर सारे राज्य को कैसे आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये राज्य कितने बाउंड्री से जुड़ा हुआ है तो वो भी आप आसानी से बता पाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी एक बंदे ने भाई ने मैसेज करा था कि प्लीज़ ये वीडियो बनाइए कि पॉलिटिकल मैप को कैसे निमोनिक मेथड से याद किया जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सभी राज्यों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैप है। एक मैप है जो फिल है और एक मैप है जो अनफिल है। ठीक है, ये मैप फिल है और ये अनफिल है। तो मैं जो ये अनफिल मैप है इसमें आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा और उसमें बता दूंगा आपको कि ये देखिए इसमें ये राज्य यहीं पर है। ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये राज्य यहाँ पर है और फिल करने में भी आपको आसानी रहेगी। इसलिए आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि जो ट्रिक मैं आपको बताऊँ वो आप लिख सकें और बाद में अगर आप कभी रिवीजन करते हैं तो आपको आसानी होगी रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए आप और ले लीजिए, उसके बाद वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो वो है ये वाला राज्य। ठीक है, मतलब कि इस साइड का जो मैप है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से उसके बाद मैं आपको ये बाकी के सब बताऊँगा। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, और नीचे से जाते जाते हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पेन और कॉपी होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैप और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ से यहाँ पर कितने राज्य आपको मिल जाते हैं। तो एक यहाँ से गिनते हैं, 1 2, ये पूरा 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 9-10 राज्य हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं इसको फिल कैसे करेंगे और रिकॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको फिल करने की एक कहानी है। तो सबसे पहले आप एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप इसको फिल कर पाएंगे। देखिए कैसे। तो देखिए एक अरुण जो है वो एक लड़का है। ठीक है, अरुण शाम को घर आया। ठीक है, और जैसे ही आया वैसे ही मेघ आ गए और बारिश चालू हो गई। ठीक है, अरुण, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि बाद में अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपको आसानी रहेगी। अरुण शाम को आया, जैसे ही आया वैसे ही मेघ आ गए और बारिश चालू हो गई। ठीक है, और जब जो ज़मीन था, बारिश चालू हो गई तो सारी बूंदें ज़मीन पर ही गिरेंगी ना। तो ज़मीन के अंदर से जब बारिश गिरी ज़मीन पर तो जो ज़मीन के अंदर जो होल थे उसमें पानी जाने लग गया। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो होल थे उसमें पानी जाने लग गया और जो होल के अंदर नाग नागिन थे वो बाहर निकल गए। ठीक है, ज़मीन के अंदर पानी चला गया और नाग बाहर निकलने लगे। तो जो मैन मतलब कि इंसान थे, मैन मतलब होता है लोग, इंसान। ठीक है, तो आदमी जो थे, मैन मतलब आदमी, वो आदमी जो थे वो क्या करने लग गए, वो उन्हें मारने लग गए। ठीक है, क्योंकि आपके सामने भी कोई सांप आ जाएगा तो आप अगर डरते हैं तो आप अपने बचाव के लिए उसे मारेंगे ही। तो वो भी मारने लग गए। ठीक है, और जब वो मारने लग गए डंडे से तो जो नाग थे वो तड़प तड़प के मरने लग गए और मरते वक्त उन्होंने क्या कहा, राम का नाम लेकर वो तड़प तड़प के मरने लग गया। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम ये सारे राज्य रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक को आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये याद। देखिए जो अरुण है, अरुण, ठीक है, वो कहाँ से आता है, शाम को। अरुण है, यहाँ पे अरुण है। ठीक है, अरुण है वो शाम को आता है। कहाँ पर आता है, अपने घर पर आता है। और वो जैसे ही आता है वैसे ही मेघ चालू हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अरुण है। ये देखिए, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो ये अरुण है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से अरुण हो गया। अरुण है वो शाम को, अरुण है जो शाम को अपने घर आता है। ठीक है,
तो जैसे ही वो घर आता है वैसे ही मेघ चालू हो जाते हैं। ठीक है, अरुण शाम को घर आता है और जैसे ही शाम को घर आता है वैसे ही मेघ चालू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अरुण है, देखिए यहाँ पर अरुण है, वो शाम को घर आता है। ठीक है, और जैसे ही आता है वैसे ही मेघ चालू हो जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ठीक है, 3 राज्य हो गए। अरुण, यहाँ पर देखिए आप, अरुण, पहला अरुण शाम को घर आता है तो मेघ चालू हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे की कहानी। जब मेघ चालू हो जाते हैं तो क्या होता है, मेघ चालू हो जाते हैं तो जो नाग है, नाग, ठीक है, जो नाग है वो ज़मीन से बाहर निकलने लग जाते हैं। और जब ज़मीन से बाहर निकलते हैं तो जो मैन होते हैं, मैन, मणिपुर से जो मैन होते हैं वो उन्हें मारने लग जाते हैं। और जब वो उन्हें मारते हैं तो वो राम का नाम है, ठीक है, ये मिज़ोरम, मिज़ोरम से राम, वो राम का नाम लेके तड़प तड़प के मर जाते हैं, त्रिपुरा से तड़प तड़प। यह है त्रिपुरा। ठीक है, अब यहाँ पर मैप में देखते हैं अपने, देखिए ये अरुण, ये पहला अरुण फिर शाम को घर आता है और जैसे ही आता है ये मेघ से, मेघ चालू हो जाते हैं मेघालय से। और जब मेघ चालू हो जाते हैं तो ज़मीन में से क्या निकलने लग जाते हैं, नाग, और नाग निकलने लग जाते हैं तो जो मैन लोग होते हैं मणिपुर से, मैन उन्हें मारने लग जाते हैं। और जब वो मारते हैं तो यह है त्रिपुरा, वो तड़प तड़प के राम का नाम लेके मर जाते हैं। ठीक है, तड़प तड़प के राम का नाम लेके मर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली साइड आपको आसानी से याद हो पाई होगी। ठीक है, और जो मैंने कहानी बताई है वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की देखते हैं, आगे की कहानी क्या है हमारी। ठीक है, तो देखिए आगे की कहानी ऐसे बन जाएगी कि देखिए यहाँ पर जो है ये वेस्ट बंगाल आ जाता है अपना। ठीक है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ ले जाके। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो यहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम को तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे छोटा वाला पार्ट है यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे छोटा वाला पार्ट है सिक्किम, जैसे इसका नाम है सिक्किम। ठीक है, किम, तो जो सिक्किम, सिक्कम, तो कम से होता है थोड़ा सा, कम मतलब होता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा जो भाग है ना ऊपर का वो सिक्कम है, कम कम। ठीक है, सिक्किम को याद कर सकते हैं सिक्कम। ठीक है, वो जो थोड़ा सा भाग है वो है सिक्किम। ठीक है, तो ये तो आपने आसानी से याद कर लिया। अब उसके बाद ये आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार से आधा भाग है झारखंड। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैसे याद कर पाते हैं। तो मैप में आपने देख लिया अभी, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी और बिहार है, ठीक है, कहीं पे भी आपने नाम सुना होगा तो किसी भी राज्य में आपने कहीं भी नाम सुना होगा तो लोग ज़्यादातर कहते हैं ये यूपी बिहार से ही ये आए होंगे। ठीक है, तो यूपी और बिहार का नाम साथ में लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये यूपी और बिहार जब साथ में लिया जाता है तो यूपी और बिहार ये दोनों साथ में ही आप रिकॉल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और आप सभी ने जीके तो पढ़ी होगी तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो झारखंड है वो बिहार का ही पार्ट है। ठीक है, तो झारखंड जो है वो बिहार का पार्ट है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये बिहार है तो ये तो झारखंड नीचे है तो इसी का पार्ट होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये तो यूपी हो गया, इस साइड को कोई राज्य है नहीं। ठीक है, दूसरा कंट्री आ जाती है नेपाल। ठीक है, और आप कहेंगे ये साइड, तो ये साइड वेस्ट बंगाल है। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इस साइड आप देख नहीं सकते क्योंकि देखिए जो बिहार राज्य है वो किसका पार्ट है, जो झारखंड है वो बिहार का पार्ट है। ठीक है, तो बिहार ऊपर है, मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको। देखिए बिहार ऊपर है, यहाँ पर बिहार है और झारखंड इसका पार्ट है, तो झारखंड और बिहार दोनों साथ में जुड़े होंगे ना, क्योंकि इस साइड भी देख लीजिए तो इस साइड यूपी है। ठीक है, और इस साइड देख लीजिए तो इस साइड क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो ये तो दोनों पार्ट हो नहीं सकते। ठीक है, और नीचे से देखे जाएगा तो ये पार्ट हो जाएंगे इसके झारखंड का। और इसकी ट्रिक ये है कि देखिए झारखंड, खंड मतलब होता है किसी का टुकड़ा करना। ठीक है, तो बिहार का 2 टुकड़ा करा गया तो एक तो बन गया बिहार और एक बन गया झारखंड। खंड मतलब होता है टुकड़ा करना, तो ये इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं खंड। ठीक है, और
खंड मतलब हो गया टुकड़ा, और खंड झारखंड, खंड हो गया तो खंडर, ठीक है। अब हम वेस्ट बंगाल को याद करने के लिए अब झारखंड को क्या याद करेंगे, खंडर, ठीक है। ये तो इसका खंड हो गया, और वेस्ट बंगाल को याद करने के लिए इसको खंडर याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल को हमने बंगले से याद करा था, बेस्ट है बंगला, ठीक है। अपनी हर वीडियो में हमने वेस्ट बंगाल को बंगले से याद किया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इसको बंगले से याद करेंगे। कैसे, देखिए कि जो ये बंगला है, यहाँ पर ये जो बंगला है ये खंडर हो चुका है, झारखंड से हमने याद करा खंड, तो ये खंडर हो चुका है। जो बंगला है वो बहुत दिनों से किसी ने इसमें साफ़ सफाई नहीं की, तो ये जो बंगला है ये क्या हो चुका है, खंडर हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये इतना मैप कवर करवा दिया है, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे ऊपर का इसका, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो आप सभी को तो ये तो पता ही होगा कि जो अपना ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो आपको सभी को आसानी से याद होगा ही, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आप ये वाला पार्ट देखिए कि ये लग रहा है कि ऐसा 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 और ऐसा और नीचे ऐसा, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई फूल है, फूल की पंखुड़ियाँ जो है वो खिली हुई है। क्योंकि जब हम बच्चे थे छोटे से तो हम भी ऐसे ही फूल बनाते थे ना, ऐसे करके ऐसे फूल बनाते थे और नीचे एक डंडी बना देते थे। तो वैसे ही ये हमने फूल यहाँ पर रिकॉल कर लिया इसको कि ये एक फूल है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर हो गया और यहाँ पर फूल, तो ये फूल से क्या हो गया, PHUL फूल, तो PHUL, एल तो हमने नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर 3 ही चीज़ है, तो हमने फूल ले लिया, तो फूल, ठीक है। अब देखिए फूल से क्या बनता है, यहाँ पर देखिए जो हमने फूल लिया PHUL, तो P से हो गया पंजाब, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, ठीक है। उत्तरांचल भी होता है और उत्तराखंड, ठीक है, एक ही नाम है इनका। तो देखिए ये फूल हो गया, P से हो गया पंजाब, H से हो गया हिमाचल प्रदेश और U से हो गया क्या, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने जैसा फूल रिकॉल किया था, तो PHU और L हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ है तो हमने L नहीं देखा, ठीक है। और आप सभी को पता है जो कोई सा भी आपने फूल देखा होगा तो उसकी डंडी तो हमेशा हरी ही रहती है ना, तो ये हरी डंडी रहती है, तो ये हो गया हरियाणा, तो ये पंजाब हरियाणा साथ में हो गया, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये सारे ये जितने पार्ट हैं छोटा कर देता हूँ। अब देखिए जितने पार्ट हैं ये वाले, ये यहाँ तक मैंने आपको रिकॉल करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब इस पार्ट में तो आपको कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अब हमारा बचा क्या है, तो देखिए अब हमारा बच गया है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इतना पार्ट बचा है, ठीक है। तो अब हम इसको याद करेंगे कैसे, देखिए वो तो आपने आसानी से याद कर लिया, अब ये भी हम आसानी से ही याद करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला पार्ट रिकॉल करेंगे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो बना रहा हूँ, उस फ़ोटो को आप आराम से देखिएगा पहले, ठीक है। ये देखिए कैसे, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से और उसके बाद यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब बस इतने फ़ोटो को देखिए तो ये आपको लगेगा कि एक डायनासोर है। कैसे, तो ये देखिए डायनासोर का ये मुंह हो गया, ठीक है, और ये डायनासोर का पेट हो गया, गर्दन, ये गर्दन है और ये पेट हो गया, और ये डायनासोर का एक पैर हो गया, और ये एक ऊपर जो पैर करके चलता है वो पैर हो गया, और ये उसकी पूँछ हो गई, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आप इसको देखिए कैसे, देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये पूँछ हो गई, इसके बाद ये पैर हो गया, इसके बाद ये गर्दन और ये मुंह हो गया, ठीक है। तो इसको आप देखिए डायनासोर की तरह लग रहा है ना, एक पंजा यहाँ हो गया, एक पंजा यहाँ और ये पूँछ, ठीक है। तो हम इस डायनासोर को ही याद करेंगे, इसको याद रखने के लिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए ये एक डायनासोर है जो कि एक अंधा डायनासोर है। अंधे डायनासोर को एक सर्कस वाला, मतलब कि जो गली में नाटक नहीं दिखाते हैं वो, ठीक है, तो एक सर्कस वाला अंधे डायनासोर को पकड़ के लाया, ठीक है। एक अंधे डायनासोर को सर्कस वाला पकड़ के लाया जिसका पेट तो बहुत बड़ा था, ठीक है। एक कहानी आप कॉपी में लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है, जिसका पेट तो बहुत बड़ा था। ये कहानी मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, अब आप में से पूछेंगे क्यों लिखें, तो ये कहानी इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि आप अगर बाद में रिवीज़न एक बार करना चाहते हैं तो ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर आप खुद से ये कहानी रिवाइज़ करके और किसी मैप को भरते हैं, पॉलिटिकल मैप को,
तो आसानी से आप कभी भी फिल कर पाएंगे, कभी भी, मैं कह रहा हूँ कभी भी फिल कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कहानी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी अगर आप ये वीडियो देखने के बाद एक पॉलिटिकल मैप फिल कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आप कहानी चालू करते हैं कि एक सर्कस वाला अंधे डायनासोर को पकड़ के लाया जिसका पेट बहुत बड़ा था, ठीक है, और उसको नाटक करवाया गया, ठीक है, उस वो अंधे डायनासोर से नाटक करवाया गया और नाटक पूरे दिन भर नाटक करवाया गया उससे, ठीक है। और नाटक करवाने के बाद उन्होंने रात गुजारी एक छोटे से झोंपड़े में, ठीक है। डायनासोर को बाहर बांध दिया और वहीं पर शाम को उन्होंने रात को अपनी रात गुजारी, ठीक है। तो इस कहानी को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में अगर रिवाइज़ करें तो आपको आसानी से रिवाइज़ हो पाए, ठीक है। तो अब इस कहानी को हम यहाँ पर फिल करते हैं कैसे, देखिए। अंधा डायनासोर था, आंध्रा, अंधा अंधरा, ठीक है। तो अंधा डायनासोर था, ठीक है। तो पैर से हम स्टार्ट करेंगे। अंधा डायनासोर था तो आंध्रा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अंधे डायनासोर को पकड़ के लाया गया जिसका पेट बहुत बड़ा था, महाबड़ा, महापेट, महाबड़ा, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। महाबड़ा पेट था तो महाराष्ट्र। और उससे क्या करवाया गया, उससे नाटक करवाया गया तो कर्नाटक, ठीक है। ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। नाटक करवाया गया और जब नाटक ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहाँ रात गुजारी, गुजरात में। तो गुजरात से हमने याद करा था गुजारी रात, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात। तो ये मैप तो आपको डायनासोर ने याद करवा ही दिया, ठीक है। ये तो मैं आपको मान सकता हूँ कि ये मैप डायनासोर से याद कर लिया आपने। और ये जो छोटा सा पार्ट है ये सभी को पता है कि गोवा छोटा सा पार्ट होता है ये मैप का, ठीक है। तो आप इसको आसानी से फिल कर पाएंगे, ठीक है। और सिक्किम जैसे याद कराया था, सिक्किम कम है तो गोवा, ठीक है। तो गोवा भी एक छोटा सा पार्ट है इधर का, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एक बार रिकॉल दोबारा करवाता हूँ। अंधे डायनासोर को पकड़ के लाया गया तो अंधे से करा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उससे क्या करवाया गया, उससे नाटक करवाया गया तो कर्नाटक। और उस अंधे डायनासोर का पेट बहुत बड़ा था, महाबड़ा, ठीक है, महान पेट वाला डायनासोर, तो महाराष्ट्र। और नाटक ख़त्म होने के बाद उन्होंने रात गुजारी एक झोपड़े में तो गुजरात। तो इस डायनासोर से तो ये सारी बात आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा। अब इसको मैं मैप में दिखाता हूँ, आप सभी देखिएगा। देखिए ये तो हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंधा डायनासोर था तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ये हो गया। उसके बाद महान पेट वाला था तो महाराष्ट्र। उसके बाद उन्होंने क्या करवाया था, उससे नाटक करवाया था तो कर्नाटक। और नाटक ख़त्म होने के बाद उन्होंने रात गुजारी छोटे से झोपड़े में तो ये हो गया गुजरात है, ठीक है। तो ये भी आपने आसानी से याद कर लिया। अब हमारा पार्ट बच गया कौन सा, देखिए अब पार्ट बचा हमारा जो वो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये दो पार्ट बच गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसे रिकॉल करते हैं, देखिए कैसे। तो आप अभी जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो अब उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है गर्मी में। तो देखिए गर्मी का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे कैसे। तो गर्मी का मौसम है और एक तन्नू नाम की लड़की है, ठीक है। तो उसको ना करेला पसंद नहीं है, इसीलिए वो गर्मी में क्या पीती है, पेप्सी पीती है, वो भी उसके अंदर स्टिक डाल के। पेप्सी स्टिक आती है ना, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके साथ एक स्टिक मिलती है, वो स्टिक डाल के पी रही है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर पाएंगे, देखिए कैसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़की नज़र आ रही होगी आपको, लड़की का मुंह नज़र आ रहा होगा, ये आँख बन गई, ठीक है। तो आपको ये एक लड़की नज़र आ गई होगी, ये नाक हो गई, ये आँख हो गई और ये मुंह हो गया जिसमें कि इसने स्टिक डाल के कुछ पी रही है, ठीक है। और यहाँ पर श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कैन में, मतलब श्रीलंका मान लीजिए कि एक जूस का डब्बा है, ठीक है। तो एक जूस में ये स्टिक डालकर ये लड़की पी रही है। तो इसका नाम हो गया तन्नू, ठीक है, TANNU, तन्नू नाम की लड़की है जिसको क्या पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है, ठीक है। करेला, केरला से करेला हो गया, ठीक है। और तन्नू से हो गया तमिलनाडु, TAMILNADU, तमिलनाडु तन्नू, ठीक है। और इसको क्या पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है, इसीलिए क्या पी रही है, जूस पी रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार आँख और बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये आपको एक लड़की लग रही होगी। तो हमने ये मैप भी कवर कर लिया है, मैप के ये दो पार्ट भी कवर कर लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये लगभग सारे मैप का पार्ट कवर कर ही लिया है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया बस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बच रखा है। तो अब देखते हैं कैसे इसको याद करते हैं, देखिए। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ,
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो 36 को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में 36, ठीक है। 36 को कहते हैं 36, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट है हमारा 6। तो जो छत्तीसगढ़ है इसकी बाउंड्री कितनी है, तो इसकी बाउंड्री लाइन्स 6 राज्यों से ये जुड़ा हुआ है, तो 6। तो जो लास्ट की डिजिट है ना इसकी 6, उसी से हम इसको याद करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 राज्य, चौथा राज्य, ये 5वां राज्य और ये 6ठा राज्य, ठीक है। तो ये 6 राज्यों की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको छत्तीसगढ़ कहेंगे और आसानी रहेगी हमें याद करने में इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। छोटा सा पक्षी बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि ये झारखंड इसका मुंह हो गया। मतलब कि अभी देखिए ये मैंने डॉट लगा दिया तो ये थोड़ी सी आंखें लगने लग गई इस पक्षी की, ठीक है। ये छोटा सा इसका मुंह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे झारखंड हमें याद नहीं करना, पक्षी हमने इसलिए याद कराया कि पक्षी उड़ता है, ठीक है। पक्षी, कोई सा भी पक्षी होता है वो उड़ता है, ठीक है। तो उड़ता है तो उड़ीसा, ठीक है। उड़ता है तो उड़ीसा याद हो गया। तो हमने कौन कौन सा पार्ट कवर कर लिया, ये सारे पार्ट कवर कर लिया अभी, ठीक है। तो अब हमारा पार्ट कौन सा रह गया है, तो लगभग सारे ही हो ही गए हैं। अब ये बीच का एक पार्ट रह गया है जिसका नाम है क्या, मध्य प्रदेश और एक राजस्थान रह गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को कैसे याद करेंगे, देखिए। तो मध्य प्रदेश, मध्य मतलब होता है बीच में, ठीक है। मध्य होता है आधी रात, रात का भी देखते हैं तो आधी रात मध्य, ठीक है। तो मध्य होता है बीच में, तो ये हो गया बीच का हिस्सा, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य क्योंकि बीच में होता है। और अब राजस्थान की बारी, तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो ऊँट होते हैं वो राजस्थान के एक सबसे जाने माने पशु में से माने जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊँट होती है उनके जो पीठ होती है, पीठ ऊपर वाला हिस्सा, उस पर कोई बड़ा सा कुछ उठा सा होता है। वैसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कुछ उठा सा है, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो राजस्थान के ऊँट से आप इसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो लगभग सारे राज्य मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे रिकॉल कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, और इस कहानी से रिलेट करके प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से सभी मैप के सभी राज्यों को रिकॉल कर पाएंगे आसानी से। अगर आपको और कोई सा मैप सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और आपके कोई सुझाव या फिर कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।